हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में वृत्त से संबंधित चैप्टर है चैप्टर 10। उसमें एक्सरसाइज 10B 10B में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो एक वृत्त ले लिया, ये स्पर्श रेखा है पी क्यू और आर पी, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है पी। ये जो है ये अर्धक है, इस कोण को आधे आधे पर बांट रहा है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो ये ओपी है वो पी ओ केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। तो यहां पर दिया है, हमें क्या लिखेंगे, वृत्त सी ओ आर यानी वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर है में की स्पर्श रेखाएं, नाम तो नहीं दिया है, हम लोग नाम लिख देंगे पी क्यू तथा पी आर रेखाओं कर दें का प्रतिच्छेद बिंदु पी है। उनका प्रतिच्छेद बिंदु पी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओपी अर्धक ओपी केंद्र से होकर जाएगा, ये सिद्ध करना है। रचना नहीं कुछ करना है, उपपत्ति में करना क्या है कि अब ये दिखाना है कि ओपी जो है ये केंद्र से होकर जाएगा। ये तो अर्धक दिया ही है, तो यहाँ इस रेखा के साथ झुकाओ, इस रेखा के साथ झुकाओ तथा केंद्र से, तो हम कह देंगे कि ये जो पी क्यू पी आर कोण क्यू पी आर का अर्धक यानी कि ओपी केंद्र से ही होकर जाएगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम ये दिखा दें कि त्रिभुज क्यू पी ओ यानी ओ क्यू पी और ओ आर पी सर्वांगसम हो। अगर सर्वांगसम दिखा देते हैं तो बाई सीपीसीटी हम ये दिखा सकते हैं कि ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो कह सकते हैं कि ये केंद्र से होकर जाएगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं क्यूपी और क्यू आर, ये बराबर होती हैं, ये प्रमेय से ही है। क्यूपी पी क्यू बराबर पी आर, यहां पर लिख देंगे स्पर्श रेखाएं। दूसरा कोण क्यू ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ पी आर, ये दिया हुआ है कि अर्धक है। ये दिया हुआ है कि ये कोण ये अर्धक है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर होगा और ओपी बराबर ओपी ओभेनिष्ठ हो गया। या ऐसा कर दे, ये त्रिज्या ओ क्यू बराबर
ओ आर। वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हो गया। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ओ पी ओ क्यू पी, ओ पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज ओ आर पी किस बेस पर सर्वांगसम हुआ है? तो ये देखिए भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसके आधार पर ये सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण क्यू ओ पी या पी ओ क्यू, क्यू पी ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर। यहां पर लिख देंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी समझ रहे होंगे, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, हिंदी में कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। जो 6 भाग होते हैं, 6 भाग में 3 भाग लेकर के हम लोग सर्वांगसम दिखाते हैं। जो शेष 3 भाग होता है सर्वांगसम सिद्ध हो जाने के बाद वो भी उनके भी संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब कि यह अतः आर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अतः 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 कोण का अर्धक केंद्र से होकर जाएगा। देखिए ये सब चीज लिखा करिए, ठीक, बस ये दिखाना था, इसको करेंगे ये सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। एक वृत्त है, इस पर खींची गई बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शी खींची जाएंगी। तो मान लिया कि बाह्य बिंदु P है, P से 2 स्पर्शी PQ और PR खींची, तो बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये कह रहा है कि जैसे ये बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्शी बनी, ये कोण बना उनके बीच, और ये स्पर्श बिंदु है Q तथा R। ये कह रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, तो स्पर्श बिंदु Q तथा R है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड OQ तथा OR। जब केंद्र की बात कर दिया तो ये त्रिज्या भी हो जाएंगे, हालांकि त्रिज्या का हम नाम नहीं लेंगे। तो ये कोण बना, तो ये कह रहा है कि ये और ये कोण दोनों मिलकर के संपूरक यानी कि 2 समकोण के बराबर होंगे, ये हमको दिखाना है। तो देखिए क्या दिया है, दिया है वृत्त COR पर वाह्य बिंदु, देखिए जैसे वाह्य बिंदु का नाम नहीं दिया है ना, तो नाम हम अपने से लेते हैं। वाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है, PQ तथा PR है।
और स्पर्श बिंदु Q तथा R से स्पर्श बिंदु Q तथा R से केंद्र पर आंतरिक कोण QOR है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश, या इसको हम कहेंगे समपूरक। संपूरक कहेंगे। उपपत्ति कुछ नहीं करना है, अरे सॉरी, रचना कुछ नहीं करना है, सीधे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो स्पर्श बिंदु के साथ त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कि यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब ये चतुर्भुज बन गया, PQOR एक चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो उसे निकालते हैं। कोण PQOQP बराबर कोण ORP बराबर 90 डिग्री। ये ज्ञात है, ये पता है, इतना होता है। अब चतुर्भुज PQOR में चतुर्भुज PQOR में कोण PQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORP प्लस कोण RPQ बराबर हो जाएगा कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा। अब सबका मान रख देते हैं, देखिएगा और किसका किसका मान पता है। यानी कि ये Q और R, इनका मान पता है 90-90। इनका नहीं पता है, इन्हीं का योगफल निकालना भी है, QOR और RPQ या QPR जो लिखा है उसी को लिख दे रहे हैं। P बीच में है ना, कोई अंतर नहीं है। तो यहां हो गया 90 डिग्री प्लस इसका भी 90 डिग्री लिख देते हैं प्लस कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री। अब 180 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 360 माइनस 180, तो 180 आ जाएगा। कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री, अर्थात संपूरक। यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया।
सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर, ओ केंद्र का एक वृत्त है, इसके बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा खींचा गया, पी क्यू स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो कोण पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। पी आर एस ये कोण पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। चूंकि स्पर्श रेखा का नाम लिया है तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के साथ त्रिज्या जो है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो यानी कि क्यू आर ओ कोण क्यू आर ओ बराबर 90 अंश। ये प्रमेय द्वारा हो गया कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या उसके साथ लंबवत होती है या 90 अंश का कोण बनाती है। अब ये पूरा कोण क्यू आर ओ क्यू आर टी प्लस टी आर ओ के बराबर होगा। कोण क्यू आर टी प्लस कोण टी आर ओ बराबर 90 डिग्री। अब क्यू आर टी का मान 30 अंश दिया हुआ है, कोण टी आर ओ बराबर 90 अंश, तो कोण टी आर ओ बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 अंश। अब ये 60 अंश निकल गया, ये एंगल 60 अंश निकल गया। और ये देखिए ओ आर और ओ टी त्रिज्या है, ओ आर और ओ टी त्रिज्या है, तो इसका मतलब कि ये भी 60 अंश होगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना, ओ आर बराबर ओ टी। ये आप लिखेंगे त्रिभुज ओ आर टी में ओ आर बराबर ओ टी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, तो इसके ये भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोण टी आर ओ, इसके पहले ये लिख देते हैं, टी आर ओ बराबर ओ टी आर, कोण ओ टी आर बराबर कोण टी आर ओ। इसको हम बाद में इसलिए लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे, तो कोण ओ टी आर बराबर 60 अंश। ये 60 अंश हो गया। अब हम प्रमेय 3 का विलोम, प्रमेय 3 के विलोम का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के साथ वृत्त पर अगर एक जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में स्थित कोण, यानी कि ये जीवा के साथ एक बिंदु ले लेते हैं तो इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो ये कोण बन जाएगा। तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे क्या, कोण प्रमेय 3 का विलोम है ये, कोण पी आर एस जिसको पूछ रहा है, कोण पी आर एस बराबर कोण हो जाएगा आर टी एस, आर टी ओ कर दें, या ये देखिए आर टी एस भी हो जाएगा, कोण सॉरी ओ टी आर जो है, ओ टी आर या आर टी ओ कर दें, अगर इसको आर टी ओ कर दें
तो RTO जो है, RTO RTS के बराबर भी है, तो RTS कर दें, और RTS का मान है कितना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लिख दें RTS, RTO को RTS भी लिख सकते हैं। तो RTO का मान 60 अंश है, RTO का मान 60 अंश है, तो इसका मतलब कि कोण PRS बराबर 60 डिग्री, यानी कि जो पूछ रहा है मान वो 60 अंश होगा। ये तो जो क्वेश्चन दिया था उसमें स्पर्श रेखा का नाम ले लिया, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और दूसरा एक वैकल्पिक विधि है, ये जब एकदम इमरजेंसी समय कम है तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। देखिए, ये ओ केंद्र O से होकर जाने वाली जीवा व्यास हो जाएगी, इसका मतलब कि ये कोण RST अर्धवृत्त में स्थित कोण है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, यहां पर लिख देंगे कोण SRT बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का कोण, ये तो अब लिख देंगे कोण QRT, कोण QRT प्लस कोण TRS या SRT, कोण SRT प्लस कोण PRS, ये तीनों कोण मिलकर के 180 बनाएंगे, है ना। ये पूरे सीधा रेखा, तो ये कोण और प्लस ये कोण और प्लस ये कोण, सब तीनों 180 बनाएंगे। अब जो जो मान दिया है उसको लिख दें, QRT का मान 30 अंश प्लस SRT 90 अंश अर्धवृत्त का कोण है, और प्लस ये कोण PRS पूछ रहा है 180 अंश हो गया, ये 120 उधर जा घटाएंगे तो कोण PRS बराबर 180 माइनस 120, यानी कि कोण PRS बराबर 60 अंश। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये कभी गाड़ी फंस गई, इमरजेंसी पड़ गया तो इसको उतार देंगे, ठीक है।